नमस्कार साथियों, जय माता की, जय श्री राम। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उस बात को ज़रा आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगी कि दिल्ली राजधानी में चल क्या रहा है। आजकल ना फर्जीवाड़ा बहुत हो गया देश के अंदर। कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इंडिया के अंदर। जितने भी लोग मेरी चीज़ देख रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कानून नाम की चीज़ क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। आजकल ये कुछ माफिया बिल्डर और कुछ पुलिस वाले के कुछ पुलिस अफसर मिलके देश की और कानून की धज्जियां उड़ा रहे, धज्जियां। आप कंप्लेंट में लिख के दो जी मेरे पे फर्जी केस लगाए जाएंगे, आपके ऊपर केस भी लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर उस कंप्लेंट का कोई मैटर भी नहीं होगा। क्या होना है क्या नहीं होना है। बंदे फ़ोनों पे कह रहे, रिकॉर्डिंग है कि केस लगवाएंगे, ये करवाएंगे, बदमाश भेजेंगे, ये करवाएंगे, वो बहुत कुछ करते हैं मगर कुछ नहीं होता। मगर धीरे धीरे जो लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो लड़ते भी हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़े अच्छे दिमाग से कहना चाहता हूँ। देखो जी, विक्की के पापा और कपिल के पापा से मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि ये तो एक छोटी सी एक लड़ाई थी, ये बहुत बड़े रूप में तब्दील हो गई। इसका जो श्रेय जाता है, जैनवन जो श्रेय जाता है, वो वेद प्रकाश जी के बेटे विक्की कुमार जी को जाती है और वेद प्रकाश जी की मिसिस रामेश्वरी को जाती है। क्योंकि वो देखो, रामेश्वरी जी तो घूंघट करके निकल जाएंगी जैसे निकलना होगा। जवाब तो उन्हीं को देना ना जिनकी इज्जत है। और रही नुकसान की बात, नुकसान तो भाई सबका ही है। सिर्फ दो जनों का छोड़ो, जिनने कमाया नहीं है उसका नुकसान नहीं है, जिनने कमाया उसका नुकसान है। अब यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये जो नेताजी हैं, बाबूजी जो सारे काम कर रहे हैं, इन्हें यार ये विक्की बहुत पसंद है कि ये सब कुछ कराने के बाद भी आज ये इन्हीं के साथ घूमता है। बड़े बड़े कामों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में। अच्छी बात है, बेटा है, बड़ा बेटा है, नाम रोशन किया है और बहुत अच्छे से किया। अपने बेटे को भी इन्होंने बहुत तरक्की पे पहुँचाया, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को भी बहुत तरक्की पे पहुँचाया, औलाद को, हर चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से करी है। और जाहिर सी बात है, वेद जी आज भी अपने बेटे के साथ ही हैं, हर चीज़ में अपने साथ हैं। परिणाम और परिषद का एक ही शब्द होता है, पहल करो मत, धूल छोड़ो मत। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, ये तो रामेश्वरी और विक्की कुमार को पता लगेगी। विक्की बीसी इलाके का तड़ी पार को पता लगेगी लड़ाई कहाँ तक जाएगी। इनकी सोच से भी बाहर जाएगी। लड़ाई का श्रेय होता है, एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, हर चीज़ लड़ने का एक समय होता है। और एक नया बच्चा इन्होंने तैयार कर लिया है कि भाई उस बच्चे पे केस कैसे लगाए जाएंगे। अब उसको माफिया बिल्डरों ने साइडों पे बिठाना चालू कर दिया, बच्चे को भी ना पढ़ाई कराई ना लिखाई कराई। एक बच्चे को पागल खाने भेज दिया, एक बच्चे को साइड बैठा, मतलब नाश कर दिया, तीसरी पीढ़ी का भी नाश कर दिया। और देखो, मैं तो आपको साफ साफ कहना चाहूँगा वेद जी, एक एक चीज़ पे फोकस है मेरी आप पे। आपने कितने लोगों के साथ गलत किया, कितने लोगों को अच्छे साथ किया। आपकी बेटी अलगा कैसे लोगों के फैसले कराती है और कैसे किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके फैसले और उसकी चीज़ें। वो कहते हैं ना, सुई घूमती है, समय घूमता है, समय आता ज़रूर है मगर आएगा भी ज़रूर। ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, आएगा भी ज़रूर, मगर उसको भुगतने के लिए हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। और मैं तो कहता हूँ, आप लड्डू बांटने में बहुत शौकीन रखते हो, और वो यार वो 365 दिन वाला भंडारा यार, तुम्हारे बेचारे सगे बेटे, आपका बेटा, आपका विक्की कुमार बेटा जो, अरे अमित शाह को फ़ोन करवा लो भाई, अमित शाह को फ़ोन करो, हाई कोर्ट फ़ोन कर देगा, आपका बीसी बोल देगा फ़ोन करके तड़ी पार कि ऐसे ऐसे मैंने 8 साल की लड़की के साथ में ये किया था, ये आपने केस ख़त्म करा करा दो। और एक जगह कोर्ट में केस हो रहा है, उसको भी ख़त्म करा दो अमित शाह से बात। देश में तो लोक अदालत बहुत हैं, बहुत लोग हैं, करा लो, नहीं आए। मगर समय के साथ सब कुछ, देखो, कुछ लोगों का तरक्की होने के लिए कुछ लोग आगे जाते हैं और कुछ लोग तरक्की करके बिल्कुल पीछे आते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसे ही किया है, ना बीवी के, ना बच्चों के, ना औलाद के, ना परिवार के, ना मोहल्लों के, ना पड़ोस के, कोई राजी नहीं है इन माँ बेटों से। नाश तो किया है, देखो जी, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मेरा भी नाश किया है, मेरा भी नाश किया है। और जो जिन लोगों का चल रहा है उनका भी नाश ही हो रहा है, क्योंकि इसने कमाया क्या है, कुछ नहीं कमाया, मौज काट रहा है, पता है। अब वो देखो भाई, ये तो बात हकीकत है, आगे जाना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं देंगे तो फिर जय जयकार कैसे होगी करोल बाग और आनंद पर्वत में। आनंद पर्वत तो पहले है, दुनिया बाद में, पहले तो आनंद पर्वत है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है
धमकी और ये चीज़ें मैंने पहले ही कंप्लेंट कर दी है श्रीमान सबके खिलाफ। कहोगे तो दिखा भी दूंगा, हर चीज़ का फैसला कर लेंगे। और ये सहल पहल वालों को मैं नहीं जानता भाई, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ और कराने भी जानता हूँ। एक एमपी से मेरी बात चल रही, मेरी पार्टी का एमपी है, उसके सामने पूरा चिट्ठा रखूँगा, बहुत कुछ रखूँगा और बढ़िया करके रखूँगा। आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी दुनिया के सामने हो जाएगा। जो वीडियो दिखाए रहे, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, सब चीज़ें दिखाऊंगा। कहते हैं कोई भी कितना ही बड़े लेवल का अफसर हो, सस्पेंड वो भी होता है, बस समझाने वाला होना चाहिए। नोटों की तो बारिश होती है। एसीपी विजय रस्तोगी हो गया, अपनी रिटायरमेंट से पहले खूब यहाँ क्राइम करके गया है, और बीसीओ को, चोरों को खूब थाने सदर थाने के अंदर खूब मीटिंगें हो रही हैं इलाके। आज जितने देश को बचाने के लिए या मंदिर मस्जिद को बचाने के लिए या धर्मशालाओं को बचाने जिसने आवाज़ उठाई हैं, उनके ऊपर पुलिस ने के कुछ लोगों ने और एमसीडी कुछ लोगों ने दबाव बनाकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी है। झूठे और फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। इन फर्जी मुकदमों से हम नहीं डरते, ना किसी चीज़ से डरते। जिन्होंने गलत किया है उनके साथ गलत होकर रहेगा। हम तो कोर्ट से क्या, हम तो ईडी से पूछ लेंगे। प्रशांत कुमार एक इंडियन ऑयल में काम करने वाला आदमी इतना बड़ा साम्राज्य कहाँ से बना गया, इतना पैसे कहाँ से लिया है, इस पे तो ईडी की जांच करा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित जुनेजा हो गया, प्रदीप जैन हो गया, कपिल गुप्ता हो गया, और वो बीसी तड़ी पार पे तो बेचारे गरीबों को गुटके ले लेके खाता है। बस इन लोगों पे तो जांच कराऊंगा, चाहे किसी भी लेवल पे जाके कराऊंगा तो कराऊंगा। मैं बाबा भोलेनाथ की कसम खा रहा हूँ, मंगलवार का दिन है। जो गलत किया है उसका तो मैं पूरी दिल्ली के पूरे संसार में ढंढोरा पीट दूंगा कि मेरे साथ में इन लोगों ने ऐसे ऐसे नहीं, मेरे साथ नहीं कई लोगों के साथ में किया है। सब चीज़ें साथ में आएंगी। पुलिस क्या, पुलिस तो पुलिस की सपोर्ट करती है। पागल थोड़ी ना, मैंने दुनिया नहीं देखी क्या, मैंने ये दुनिया को समझा नहीं है, अच्छे से समझा है। आ गई बात समझ में? तो आप अपना जो भी तुम कर रहे हो करते जाओ, मज़े से करते जाओ। हम बताएंगे कि न्याय और इंसाफ कैसे मिलता है। अपनी जहाँ तक तुमने सेटिंग करी है कर लो। जय माता की, जय श्री राम, जय माता की।